नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की, जी। जो भारत के अलग अलग हिस्सों में हैं। हाँ। ये कैसे प्रकट हुए, इनकी कहानियां क्या हैं? हमारे पास एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसी के आधार पर हम थोड़ा गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे इनके रहस्य और महत्व को। बिल्कुल। और ज्योतिर्लिंग, इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ। तो ये एक तरह से भगवान शिव के निराकार स्वरूप के प्रतीक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अच्छा। और हाँ, मान्यता तो यही है कि इनके दर्शन और पूजन से मतलब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, शिव कृपा मिलती है। ये कथाएं मुख्य रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों से आती हैं, और ये जगह बहुत ऊर्जावान मानी जाती हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलें? मेरे ख्याल से सोमनाथ, गुजरात। हाँ, सोमनाथ से शुरू करते हैं। इसकी कहानी तो चंद्रदेव से जुड़ी है। उनको श्राप मिला था अपने ससुर प्रजापति दक्ष से, क्षय रोग का। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो उस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने यहीं पर, मतलब सोमनाथ में, शिवजी की बड़ी घोर तपस्या की। अच्छा। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी पर शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ेंगी। ओह, तो ये चांद के घटने बढ़ने का कनेक्शन यहाँ से? हाँ, ऐसा मानते हैं। और क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और शिव को उन्होंने अपना नाथ माना, तो सोमनाथ ये तपस्या की शक्ति और भगवान की कृपा दोनों दिखाता है। बिल्कुल, तपस्या का फल। अच्छा, अब अगर थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें। हाँ। आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, शायद पारिवारिक सी लगती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह की जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उससे जुड़ी है। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पर निकले, हाँ। गणेश जी ने माता पिता यानी शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। बुद्धि का प्रयोग। हाँ, स्मार्ट मूव। तो इससे कार्तिकेय नाराज हो गए, रूठकर क्रोंच पर्वत चले गए। फिर शिव पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे और कहते हैं पुत्र के प्रतीक्षा में वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। अच्छा। इसीलिए मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव दोनों का वास। यहाँ देखिए, दैवीय कथाओं में भी ये मानवीय भावनाएं हैं, वात्सल्य है, थोड़ा मनमुटाव भी है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब मध्य प्रदेश चलते हैं। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर। यहाँ की कथा तो बड़ी ओजस्वी लगती है सुनने में। हाँ, है ही। कहते हैं दूषण नाम का एक राक्षस था, उसके अत्याचार से लोग बड़े परेशान थे, त्रस्त थे बिल्कुल। तब शिवजी एक भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए और उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। बाप रे। और भक्तों ने प्रार्थना की तो वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। और उस हुंकार की वजह से ही वो महाकाल कहलाए, मतलब समय और मृत्यु के भी स्वामी। और उज्जैन तो सप्तपुरियों में से एक है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। सही। और फिर आते हैं हिमालय में केदारनाथ। इसकी कहानी तो महाभारत से जुड़ती है ना? बिल्कुल सही कहा। महाभारत युद्ध के बाद पापों से मुक्ति के लिए पांडव शिवजी को खोज रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्यों? युद्ध के कारण शायद। तो वो बैल का रूप धर के छिप गए थे, लेकिन भीम ने पहचान लिया। हाँ, भीम ने। पर जैसे ही पहचाना, बैल धरती में समाने लगा, तो भीम ने झट से बैल की पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। वही हिस्सा लिंग रूप में वहीं स्थापित हो गया, वो है केदारनाथ। वाह। और कहते हैं बैल के बाकी अंग 4 और जगहों पर प्रकट हुए, उन सबको मिला के पंच केदार कहते हैं। और वो भीमशिला वाली बात, जो 2013 की बाढ़ में जिसने मंदिर को बचाया, वो तो जैसे आज भी उस कथा को जिंदा रखती है। निश्चित रूप से। ये कहानी देखिए, पाप, फिर प्रायश्चित और मोक्ष की खोज, ये थीम दिखाती है। सोमनाथ में श्राप मुक्ति थी, यहाँ पाप मुक्ति। दोनों में एक प्रयास है शिव तक पहुंचने का और फिर उनकी कृपा। और केदारनाथ की जगह वो मौसम, वो आपदाएं, उसके बीच मंदिर का टिके रहना, ये आस्था की शक्ति बन गया है। बिल्कुल। अब आते हैं काशी विश्वनाथ, वाराणसी, गंगा किनारे। यहाँ की कथा तो शायद ज्योतिर्लिंग की अवधारणा के बिल्कुल मूल से जुड़ी है। हाँ, आप कह सकते हैं। कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा। तब शिव जी एक अनंत, मतलब जिसका कोई और छोर ना हो, ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग। विष्णु जी ने नीचे की ओर अंत खोजना चाहा, पर हार मान ली, सच स्वीकार किया।
ब्रह्मा जी ऊपर गए और लौटकर झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया। ओह, बस शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु जी को सत्य बोलने पर वरदान मिला। और कहते हैं कि जहां ये प्रकाश स्तंभ पृथ्वी में धंसा था वही काशी है। विश्वनाथ मतलब ब्रह्मांड के स्वामी। तो ये शिव की सर्वोच्चता, उनकी अनंत शक्ति दिखाता है। कमाल है। और एक जिक्र रामेश्वरम का भी है संक्षिप्त में, वो तो सीधे रामायण से जुड़ा है। हाँ, तमिलनाडु में रामेश्वरम। इसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी। रावण का वध करने के बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उससे मुक्ति पाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ भी पाप मुक्ति का ही प्रसंग है। हाँ, जैसे केदारनाथ में पांडवों के साथ था। तो आप देखें, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी है, अपनी खासियत है, पर कुछ सूत्र कॉमन हैं, जैसे तपस्या, मुक्ति की इच्छा और शिव की महिमा। तो हमने आज कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंगों की ये विविध कहानियां और उनका महत्व समझा। मतलब सोमनाथ के चंद्रदेव से लेकर काशी के उस अनंत स्तंभ और केदारनाथ में पांडवों तक, हर जगह की अपनी एक अनूठी गाथा है, अपनी एक ऊर्जा है। बिल्कुल। और इन सब कथाओं का सार यही है कि ये जो स्थान है, ये शिव की ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली केंद्र हैं। ये दिव्यता, इतिहास, भूगोल सबको भारतीय आस्था में बड़ी खूबसूरती से पिरोते हैं। इसीलिए पुराणों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को इतना पुण्यदायी माना गया है। ये सिर्फ पत्थर के प्रतीक नहीं है, ये शिव के निराकार स्वरूप के जीवंत केंद्र हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। ये जो प्राचीन कथाएं हैं, जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं, ये उस समय के समाज के मूल्यों, उनके विश्वासों और शायद दुनिया को देखने के उनके नजरिए के बारे में हमें क्या बताती हैं। मतलब इन दिव्य कहानियों में आस्था और इतिहास के परे और कौन से गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हो सकते हैं, जिन पर हम आज भी सोच सकते हैं।